नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरु एक राशि में 1 वर्ष तक रहकर अपने प्रभाव देते हैं और इनकी तीनों दृष्टि जहाँ जहाँ भी पड़ती हैं वहाँ वहाँ गुरु ग्रह की शुभता अमृत वर्षा के समान छा जाती है। गुरु की दृष्टियाँ गंगा जल की तरह पावन व पवित्र होती हैं। इसलिए जिन जिन भावों पर गुरु की दृष्टियाँ आती हैं वहाँ के भावों के शुभ परिणाम मिलना निश्चित होता है। और इस बार गुरु का गोचर कर्क राशि में होने जा रहा है, जहाँ पर गुरु उच्च के होते हैं। यहाँ गुरु का और उसकी दृष्टियों का प्रभाव इस बार कई गुना बढ़ने वाला है। और जिस भाव पर गुरु और शनि दोनों का प्रभाव आएगा, यानी जिस भाव पर दोहरा गोचर लगेगा, उस भाव के प्रभाव तो और भी ज़्यादा शुभ होकर निश्चित तौर पर मिलेंगे ही मिलेंगे। दोहरा गोचर आपके भाव को पूर्ण रूप से एक्टिव कर देता है। तो आइए अब गुरु के प्रभावों के बारे में जानते हैं। कुंभ लगन वाले जातकों की कुंडली में गुरु अभी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली का त्रिकोण भाव है। यानी गुरु बहुत ही अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं। इसे लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। यहाँ से गुरु की दृष्टि नवम भाव यानी भाग्य भाव, एकादश भाव यानी कि लाभ भाव और पहले भाव यानी कि आपके लगन पर रहेगी। अब 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि उच्च के हो रहे हैं और आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। छठा भाव लड़ाई झगड़े, आपकी जॉब, कोर्ट केसेस, कंपटीशन, बीमारी, कर्जे व दुश्मनों का भाव होता है। आप यदि अपनी जॉब के लिए जॉब में प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे थे तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। आपके पुराने चले आ रहे कोर्ट केसेस, लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे। आप कोई बड़ा कंपटीशन भी इस समय में क्लियर कर सकते हैं। आप अपने सारे कर्जे भी इस समय में निपटा देंगे। यहाँ से गुरु आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव, 12वें भाव यानी कि विदेश भाव और धन भाव यानी कि दूसरे भाव को दृष्ट करेंगे। दशम भाव आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव है। यह आपके कर्म व पुरुषार्थ का भाव है। यह आपकी प्रसिद्धि का भाव है। यह आपके पद प्राप्ति, सत्ता या नेतृत्व का भाव है। सरकार व सरकारी कार्यों का भी यही भाव होता है। उच्च के गुरु की दृष्टि का यह समय आपके लिए तरक्की के रास्ते खोलेगा। जॉब में आपके प्रमोशन के योग बनेंगे। आप अपने कार्यों व पुरुषार्थ व मेहनत के दम पर अपनी तरक्की व तारीफ भी हासिल करेंगे। आपका सम्मान भी हो सकता है, यानी कि आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। यह मान आपको आपके कार्य क्षेत्र में या समाज में आपके कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। आप यदि राजनीति से जुड़े हुए हैं तो यह सत्ता में या सरकार में पद पाने का समय है। आप कोई कंपटीशन क्लियर करके या कोई चुनाव जीतकर किसी सरकारी पद पर आ सकते हैं। दशम भाव पर उच्च के गुरु की दृष्टि आपके लिए कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाली है। इसके अतिरिक्त गुरु की दृष्टि आपके द्वादश भाव यानी कि विदेश भाव पर होगी। विदेश भाव पर दृष्टि यह सुनिश्चित करती है कि इस समय में आप अपनी एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए विदेश भी जा सकते हैं। यह समय आपका शुभ कार्यों पर खर्च होने का भी समय है। विवाह होना, संतान होना, प्रॉपर्टी या ज्वेलरी की खरीदारी, विदेश घूमना या कोई लग्जरी गाड़ी खरीदना कुछ भी हो सकता है। आप अपनी किसी बीमारी के इलाज के लिए भी विदेश जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु आपके धन भाव को भी दृष्ट करेंगे। यहाँ से धन भाव पर दृष्टि होने से अच्छा खासा धन आना तो निश्चित ही है। परिवार में कोई बड़ा फंक्शन भी हो सकता है। आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का कुटुंब में किसी का भी विवाह भी हो सकता है। किसी की संतान हो सकती है। परिवार में सदस्यों की वृद्धि होना संभव है। इसके अतिरिक्त द्वादश भाव वाणी का भी भाव होता है, तो इस समय में आप अपनी वाणी के द्वारा भी धन कमा सकते हैं। कुल मिलाकर कुंभ लगन के जातकों के लिए गुरु का कर्क राशि में यह गोचर बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।